हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे से होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन से। सुबह का टाइम है ये, और देखिए यहाँ पे मैं इनके लिए लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ चना दाल तड़का और आम की मीठी वाली चटनी, और साथ ही मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड मैंने ना चटनी चढ़ा रखी है जो मीठी वाली होती है ना, और एक साइड दाल तड़का। तो इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी और बाकी की चीज़ें। और आज तो ये भी किचन में ही बैठे हुए थे, और बच्चे जो हैं हमारे सो रहे हैं अभी। तो ये देखिए, तड़के के लिए ना मसाला जो है वो फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल का। और दूसरी तरफ देखिए, ये आम की खट्टी मीठी भी रेडी हो गई है। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी, और दाल को मैंने दूसरे साइड रख दिया उबलने के लिए। देखिए, और सुबह का टाइम जो होता है ना, ये टाइम बहुत ही जल्दी से निकल जाता है, मतलब पता भी नहीं चलता है। और क्या होता है, बच्चों के उठने का भी टाइम हो जाता है। अभी 6:30 7 बज रहे होंगे, और अब तक ना मेरा खाना जो है वो बन जाता है। इसके बाद मैं फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। तो देखिए, बस रोटी बनेगा, उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो तब तक ना बाबू भी उठ गई थी, और ये चले गए थे नहाने के लिए। और मैं इनका लंच जो है निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर पैक कर दूँगी। ये देखिए, दोनों यहीं पे हैं, और ये अभी नहाने गए हुए थे। हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे टाइम जो है 1:30 बज गए, और मैं अभी खाना खाने आई हूँ। और बाबू मेरे साथ बैठी है। और आज तो मेरे सारे काम हो गए थे जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा आलस कर लिया था मैंने, और मैं लेट गई थी बाबू के साथ। तो मैं फटाफट से खाना खाती हूँ। और आज मैंने दिन में चावल बनाए हैं, क्योंकि मैंने बनाई थी चने दाल तड़के वाली, तो मेरा मन कर रहा था। और थोड़ी सी बनाई है मैंने भुजिया। तो फिर खाना खाने के बाद मैंने कल अलमारी की सफाई करी थी ना, तो एक ही हुई थी, तो मैं बाकी का करूँगी। और अब भी क्या है ना, जाने में बहुत ही कम दिन बच गए हैं। बाबू यहाँ पे खा रही है उठा के भुजिया। तो जाने में क्या है, अब बस 8 दिन ही बच गए हैं, और पैकिंग वगैरह सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। और पता नहीं क्यों, मतलब मेरी बिल्कुल ही इच्छा ही नहीं हो रही है कुछ भी करने की। क्या है अच्छो, क्या खा रहे हो। तो चलिए, मैं पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। देखिए, आम की चटनी जो मैंने बनाई थी वो, और ये मैंने बनाई आलू की भुजिया। ये बिल्कुल सिंपल भुजिया है, मैंने मिर्च वगैरह भी नहीं डाला, क्योंकि बाबू जो उठ गई थी। और ये देखिए, और ये थोड़ा सा सैलेड है, और चावल, दाल, और मैं लूँगी थोड़ा सा अचार। तो चलिए, फिर मैं खाना खाती हूँ, आप लोग भी आइए खाना खा लीजिए। तो देखिए, उसके बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ पे अलमारी की सफ़ाई करने के लिए। कल तो बस मेरा ही रैक जो है वो साफ़ हुआ था, बाकी का जो है ऐसे ही भरा हुआ है। तो अभी ताशी नीचे गई हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं तब तक कर लेती हूँ, बाबू है तो मतलब एक के साथ में कर लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे ना मुझे मेरा पुराना पर्स मिला, तो मैं उसे चेक कर रही थी। होता है ना कि मतलब हम जब अपने पुराने पर्स चेक करते हैं, हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो बस मैं भी वैसे ही चेक कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला था। और ये देखिए, रज़ाई का कवर है। अलमारी में मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। और ऊपर जो हमारा है ना बॉक्स बना हुआ, उसमें ना सारे कंबल और मतलब सर्दियों के कपड़े जो होते हैं वो मैं उसको ऊपर रख देती हूँ। और इस बार क्या हुआ ना, सर्दियों में मैंने बहुत सारे कपड़े जो है मेरे और इनके जो नहीं पहनने वाले थे, मतलब हम लोग नहीं पहन रहे थे और अच्छे थे, वो निकाल के मैंने दे दिए थे जिनको ज़रूरत थी। तो क्या हुआ कि मतलब काफ़ी जगह खाली तो हुई, लेकिन फिर मतलब बच्चे हैं ना, तो उनके कपड़े जो हैं वो भी अभी आ रहे हैं, तो उससे भर गए। और काफ़ी सारा सामान है, मुझे तो लगता है हमारे पास ना सामान से ज़्यादा कपड़े हैं, बस कपड़े ही कपड़े। और ये देखिए, इनके टी शर्ट्स हैं जो मतलब बस ऐसे ही रखे हैं, तो मैं सारे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये इनका सॉक्स था, तो मैंने बैग में डाल दिया था कि क्या होगा, उनको मिलने में आसानी रहेगी। और देखिए, बाबू मेरे पीछे पीछे घूम रही है। तो ऊपर का मैंने सेट कर दिया था पर्स वगैरह रख के, और जो छोटी मोटे सामान थे वो। और मैं इनकी टी शर्ट्स वगैरह लेके बैठ गई थी कि मैंने एक साथ फ़ोल्ड करके फिर उसको रख दूँगी। और ये देखिए, इतने सारे टी शर्ट्स हैं जो कि ऐसे ही रखे हुए थे, सारे धुले हुए हैं, बट अलमारी में बिल्कुल ठुसे हुए थे। तो मैंने कहा मैं इन सारे को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और तो ये भी एक काम ही है कि मतलब अलमारी सेट करना बहुत बड़ा काम है, मुझे तो लगता है। और ये इनके वॉक पे जब ये जाते थे तब पहनते थे, अभी तो कहीं भी नहीं जा पाते हैं ये।
देखिए मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और ये इनकी होली की टी शर्ट है जो कि अभी तक नहीं रखी गई है। मतलब ऐसी मतलब अलमारी में कई ऐसे सामान हैं ना जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, मतलब पहनने वाले नहीं हैं, सर्दियों के कपड़े हैं और वो भी रखे थे। तो मैंने कहा इन सबको मैं रख दूँगी, अभी फ़ोल्ड कर देती हूँ। और देखिए इतने में ना मेरा फ़ोन बज रहा था और बाबू जो है फ़ोन जल्दी देती नहीं रहती है और वो ही बात करना चाहती है। और यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड का कॉल था, तो मैं क्या करती हूँ ना, मुझे तो टाइम रहता नहीं कि मैं किसी को कॉल करूँ, लेकिन कोई कॉल करता है और मैं अगर फ्री होती हूँ उठा लेती हूँ तो मैं स्पीकर पर डाल देती हूँ और फिर बात करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी फ्रेंड का कॉल था। पहले ऐसा होता था ना, मतलब हम हफ्ते में अब ऐसा होता है कि हम हफ्ते में 1 से 2 बार भी बात कर लेना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पहले ऐसा होता था हम डेली बात करते थे। और अब तो उसके पास भी एक छोटा बेबी है तो इस वजह से उसको भी टाइम नहीं मिलता है। और मम्मी भी मतलब हमेशा वही कॉल करती हैं, मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है ना, अगर वो नहीं करती हैं तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। बट ये लोग समझते हैं, तो अगर मैं कॉल नहीं भी उठाती हूँ ना और कॉल बैक नहीं कर पाती हूँ तो फिर भी समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे हैं, बिज़ी होगी। लेकिन हर कोई नहीं समझता, मतलब जो आपसे देखते हैं ना कि भाई इसने कॉल नहीं किया, वो उनकी ये नहीं समझते कि भाई मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, हज़ार काम होते हैं। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप एक दूसरे को दिल से पसंद करते हो तो अगर आप दूर भी हो और आपकी महीने में या 15 दिन में 1 दिन भी बात हो जाए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं है और आप अगर डेली भी बात कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता है बात करने का। और जो पहले का टाइम था ना वो बहुत अच्छा था, जब महीने में सारे परिवार इकट्ठा होकर एक दिन कॉल करते थे और सब बहुत खुश हो जाते थे महीने में 1 दिन भी बात करके। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है और मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैंने थोड़ी बड़ी वाली बिंदी लगाई है और अभी 6:30 होने वाले हैं, तो पता नहीं अभी तो इनका कॉल आया नहीं, कब आएंगे नहीं आएंगे। बट मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी चाय पीऊँ। मुझे लग रहा है मैं जब से दिल्ली से आई हूँ तब से फर्स्ट टाइम होगा जब मैं चाय पीऊँगी। और कल रात को यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाली बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मौसम जो है ठंडा है, तो शायद इस वजह से भी गर्मी में पीने का मन नहीं करता। और आज मैंने साड़ी पहनी है फिर से, देखिए ये वाली साड़ी पहनी है। और बाबू इधर आ, मेरी कटिंग। मेरी आदत इतनी ख़राब है ना कि कटिंग करवाने के बाद भी मैं जूड़ा बना के रखती हूँ। और अभी मैंने कंघी करी तो मैंने इसे खोल के रखी हुई है, बट मैं जूड़ा ही बना लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे, और है भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और ये पीछे छोटा वाला शीशा टंगा है क्योंकि जो बड़ा वाला था ना वो मेरे बच्चों ने दोनों ने मिलकर तोड़ दिया है। खैर गलती उनकी नहीं थी, हमने पास में टांगा हुआ था तो शायद इस वजह से। और जाने के लिए अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं, मतलब 8 दिन बचे हैं टोटल। और फिर वट सावित्री भी है और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी, पता नहीं क्यों। मतलब इस बार ना ऐसे एक्साइटमेंट सी नहीं हो रही, मतलब वो खुशी नहीं, मतलब पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत कम दिन बचे हैं तो मुझे जल्दी जल्दी करना चाहिए। 1 मिनट। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो अलमारी है वो सेट हो गई। और पता है कपड़े फ़ोल्ड करके अच्छे से सेट कर दो ना तो कितना अच्छा लग रहा है और कितना स्पेस भी बन गया है। तो यहाँ पे मैंने इनकी टी शर्ट जो फ़ोल्ड करके रख दी है, तो मैं नहीं भी रहूँगी ना तो इनको सामान ढूंढने में जो है दिक्कत नहीं होगी, ईज़िली मिल जाएगा इनको। तो ये देखिए मेरा एक काम तो हो गया है आज का। और ये रही बाबू अलमारी में घुसी हुई है। तो उसके बाद मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी इस वजह से। और आशी अभी भी नीचे ही है और बाबू है मेरे साथ, तो मैं चाय पी लेती हूँ। आजकल मौसम ठंडा है ना तो शाम की चाय मेरा मन करता रहता है मैं शाम को चाय पीऊँ। वैसे मैं नहीं पीती थी, अभी छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ बातें कर रही थी। तो उसके बाद ये रात का डिनर का टाइम है और आज मुझे भूख नहीं थी, मतलब भूख कम थी थोड़ी सी, तो मैं इनके लिए खाना बना रही थी। दिन में जो मैंने दाल बनाई थी तड़के वाली वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने यहाँ पे भिंडी और प्याज की जो भुजिया बना दी थी और चावल बनाए थे। तो बस ऐसे ही निकल जाता है दिन, पता ही नहीं चलता कि कब सुबह और कब शाम हुई। कई दिन तो ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। और मेरा जो जब से बाबू ही है ना मेरा बैक पेन बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो अगर मैं ज़्यादा देर काम कर लूँ तो वो भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है।
क्या कर सकते हैं। बच्चे हैं और अभी लाइफ है ऐसी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन सारी चीज़ें जो ठीक हो जाएंगी। टाइम टाइम की बात होती है। कल जब मैं शादी नहीं हुई थी तब की लाइफ अलग थी, जब शादी हो गई तब की लाइफ अलग थी, आज बच्चे हैं तब की लाइफ अलग है, और कल बड़े हो जाएंगे तब भी अलग होगी। बट हर फेज़ का एक अपना ही मतलब जो है ना होता है, अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, आपको लाइफ में कोई समझता है तो भी ठीक, नहीं समझता है तो भी ठीक है। सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। तो चलिए मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।